अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद आशिर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग सब खैरियत से होंगे और यहाँ पर भी अल्लाह आपको अपनी ईमान में रखे। तो चलें बढ़ते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ। ये जो मैं स्टोरी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये 4 कज़न की हॉरर स्टोरी है, जो कि काफ़ी क्लोज़ कज़न थे और हंसी मजाक करना, ये सारी चीज़ें करना इनके लिए आम था। तो ये एक फार्म हाउस गए हुए थे। फार्म हाउस गए, वहाँ पर इन्होंने दिन में तो काफ़ी हल्ला गुल्ला करा, लेकिन जैसे ही रात हुई तो ये बोर हो रहे थे। इनमें से इनका एक कज़न, जिसका नाम ज़ीशान था, वो अपने तीनों कज़न को कहने लगा कि यार क्या तुम यहाँ पर भी बैठ के सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर भी मोबाइल चलाने आए हो? ये तो एक पिकनिक पॉइंट है, एंजॉय करने की जगह। चलो चलो हम कुछ खेलते हैं। अच्छा मैं आपको बताता चलूँ, ये फार्म हाउस एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर रात के टाइम उस वक्त वहाँ कोई नहीं था, बस इन्होंने एक फार्म हाउस बुक करा था। ज़ीशान की ये बात सुनकर चारों कज़न कहने लगे कि नहीं भाई, बाहर तो बहुत सन्नाटा है और अभी हमने आज की रात तो हमने ही सिर्फ एक फार्म हाउस बुक करा है। आसपास के सारे फार्म हाउस पर कोई नहीं। अगर बाहर हमारे साथ कुछ होता है तो हमारी हेल्प कौन करेगा? और वो काफ़ी अंधेरा भी है बाहर। जिस पर ज़ीशान ने बोला कि तुम लोगों को बाहर जाने का कौन कह रहा है, हम यहीं पर ही कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें मज़ा आए और एडवेंचर भी हो। जिस पर इसके तीनों कज़न बोले कि हम ऐसा क्या करें? तो ज़ीशान कहने लगा कि चलो हम चार्ली चार्ली गेम खेलते हैं। हम यहाँ पर चार्ली को बुलाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि चार्ली चार्ली गेम क्या होता है, तो मैं उनको बताता चलूँ कि चार्ली चार्ली गेम एक ऐसा गेम है जिससे लोगों के कहने के मुताबिक कि आत्माओं से बातें और भूतों से बातें की जा सकती हैं। अब वल्लाह इसकी क्या हकीकत है ये तो किसी को नहीं पता, और बहुत से लोगों का ये मानना है कि इस खेल की वजह से बहुत से लोग पागल भी हो चुके हैं। उस वक्त ज़ीशान ने अपने तीनों कज़न को ये गेम खेलने के लिए राज़ी कर दिया, क्योंकि वो तीनों कज़न बैठे बोर ही हो रहे थे। इस वजह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो ज़ीशान की बातों में आकर गेम खेलना शुरू हो गए। ज़ीशान ने खाली पेपर लेकर उसके चारों तरफ येस और नो लिख दिया और उसके बीच में पेन रख दिया। जिनमें से इनका एक कज़न समत, वो हंसी मजाक करने लगा और कहने लगा कि तुम क्या बेहुदा हरकतें कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता। अभी वो बेटा इन चीज़ों का मजाक ही उड़ा रहा था कि अचानक उस रूम की जो विंडो थी वो खुद ब खुद बंद खुल होना शुरू हो गई। लेकिन ये लोग इस इंसिडेंट से डरे नहीं, क्योंकि ये समझ रहे थे कि शायद हवा तेज़ है, इस वजह से विंडो खुद ब खुद बंद खुल हो रही हैं। खैर इन्होंने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया। सबसे पहले खेल का शुरुआत ज़ीशान ने करा। उसने बोला चार्ली चार्ली आर यू हेयर? जिस पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और समत दोबारा मजाक उड़ाने लगा। उसने बोला चलो चलो ये कुछ भी नहीं। जिस पर ज़ीशान ने दोबारा क्वेश्चन पूछा कि चार्ली चार्ली क्या तुम हमारी आवाज़ सुन सकते हो? उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। अब समत हंसने लगा था और अपने दोस्त ज़ीशान का मजाक उड़ाने लगा था, और अब तो दोनों दोस्त भी हंस रहे थे और ज़ीशान के तीनों कज़न बोल रहे थे कि चलो चलो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, हम नहीं खेल रहे। जिस पर ज़ीशान ने बोला कि सिर्फ आखिरी मर्तबा मुझे एक क्वेश्चन पूछने दो, तुम लोग यहीं बैठे रहो। अगर इस मर्तबा जवाब नहीं मिला तो हम इस गेम को यहीं पर ही छोड़ देंगे, आगे नहीं खेलेंगे। जिस पर तीनों कज़न राज़ी हुए और उन्होंने बोला चलो अपनी आखिरी कोशिश भी कर लो। फिर उसके बाद ज़ीशान ने दोबारा क्वेश्चन पूछना शुरू करा कि चार्ली चार्ली अगर तुम यहाँ पर हो तो इस डोर को बंद करके दिखाओ। 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और इसके तीनों कज़न मजाक उड़ाते उड़ाते वहाँ से हट गए और दोबारा अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करने लगे। वो गेम वहीं पर ही ख़त्म हो गया था। फिर ये लोग अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर मस्ती मजाक के अंदर मसरूफ़ हो गए और 1 घंटा बीत गया। 1 घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका इन्होंने कभी तसव्वुर ही नहीं किया था। 1 घंटे बाद इस फार्म हाउस के रूम की लाइटें खुद ब खुद फ्लिकर होना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हों। खैर ये इतने हैरत में नहीं पड़े, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि शायद वोल्टेज का प्रॉब्लम हो। थोड़ी देर बाद लाइटें बिल्कुल सही हो गई, यानी कि अब वो फ्लिकर नहीं हो रही थी। 5 मिनट गुजरे। 5 मिनट बाद एक ऐसी आवाज़ आई, ऐसा लग रहा था जैसे फार्म हाउस के बाहर कोई बहुत बड़ा सयारा ज़मीन पर आकर गिर गया हो। ये जैसे ही देखने के लिए बाहर निकले तो वहाँ कोई नहीं था, किसी भी चीज़ का नामो निशान नहीं था। ये अंदर आए। इस फार्म हाउस का गार्ड जो कि इस वक्त सो रहा था, इन्होंने इसको नींद से उठाया और पूछा
कि भाई क्या आपको किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आई? तो जिस पर उसने बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आई, और वो गार्ड वापस सो गया। थोड़ी देर बाद ये अंदर आए और अंदर आकर अपने बेड पर बैठ गए। अभी अपने बेड पर बैठे थे कि इनको किसी औरत के हंसने की ज़ोरदार आवाज़ आई, और इनको ऐसा लगा जैसे बराबर रूम के अंदर से कोई औरत झांक रही हो और उसने लहंगा पहना हुआ हो। ये जैसे ही इस रूम के अंदर गए तो इनको वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया, और ये समझे शायद हमारा वहम हो, और ये बेड पर बैठ गए। अब ये थोड़े थोड़े डर रहे थे और घबरा रहे थे, क्योंकि इन्होंने सोचा कि इतने सारे इंसिडेंट एक साथ तो नहीं हो सकते। थोड़ी देर बाद इनको किसी औरत के पायल की आवाज़ आई, और ये पायल की आवाज़ फार्म हाउस के बराबर वाली जगह से आ रही थी। इन्होंने जैसे ही विंडो ओपन करके वहाँ पर देखा तो वहाँ पर एक लाल लिबास के अंदर, लाल लहंगे के अंदर एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा भयानक, और इसके पैरों में पायल, और इसके पैर में आपको पता था चलूँ इसके पैर उल्टे थे बकौल इनके। इसकी अजीबोगरीब आँखें, और इसका एक अजीब सा चेहरा था, गला सड़ा फटा हुआ, और इसके बड़े बड़े दांत, और इसकी जीभ जो कि इसकी चिन से नीचे आ रही थी। ये देखकर इनकी चीखें निकल गईं, क्योंकि इन चारों ने वो चीज़ एक साथ ही देखी थी। और ये भागते भागते गार्ड के पास गए और उसको उठाया, उसको नींद से जगाया और उसको अपने साथ लेकर आया, उसको सारा माजरा बताया। अब जैसे ही गार्ड इनके साथ आया और वहाँ पर गया तो इन्होंने देखा वहाँ पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। वहाँ पर किसी दुल्हन का नामो निशान ही नहीं था। बस इनका ये देखना था, और इन्होंने उस वक्त जल्दी से फार्म हाउस खाली करा और ये अपनी कार के अंदर बैठे और वापस अपने घर आ गए। और घर पर आकर इन्होंने अपनी सारी दास्तान अपने घर वालों को बता दी। इनके घर वालों ने, बिलखुसूस इनकी अम्मी ने, इनको समझाया और उनको बोला कि आइंदा के बाद रात के वक्त किसी भी फार्म हाउस, बल्कि कोई ऐसी जगह, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप कभी भी जाओ तो अल्लाह का नाम लेकर आयतल कुर्सी और चारों कुल का विर्द करके वहाँ पर जाओ। इससे ये चीज़ें आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। खैर उस दिन का दिन है, आज का दिन है। ये बताते हैं कि उस दिन के बाद से हम फिर कभी उस फार्म हाउस क्या किसी भी जगह पर नहीं गए, और रात को हमने कहीं पर भी स्टे नहीं करा। आपको क्या लगता है कि ये सारा इंसिडेंट चार्ली चार्ली गेम खेलने की वजह से हुए थे, या वाकई वो फार्म हाउस हॉन्टेड था? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तो आज की हॉरर स्टोरी बस यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।